70-75,000 के अंदर आप 1000 बर्ड का जो बहुत इजीली आप शेड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने मेरा शेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुगनू। दोबारा हम अफजल साहब के पास दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी पिछली दफ़ा जब हमने इनकी वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, तो हमें कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ये जो 1000 स्क्वायर फीट का जो शेड है इसके बारे में हमें बताएं कि इस पे हमारा टोटल कितना खर्चा आता है। वो लोग जो एक छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं कोविड की वजह से, जिनके पास इतने सरमाया नहीं है काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उनकी ख्वाहिश है, मेहनत वो करेंगे, उसके लिए हम अफजल साहब के पास दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। अफजल साहब से दोबारा हमने टाइम मांगा है, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो सर अफजल साहब अब हमें बताएं कि एक 1000 स्क्वायर फीट का जो शेड है जिसके अंदर हम 40 दिन के लिए 4000 परिंदा, या अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हैं उसको 1000 परिंदा, वो अंडे तक के लिए, उस पर टोटल कितना एक खर्चा आ सकता है, कैसे स्टार्ट होता है और उसमें हम खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसे दोस्तों के लिए सोचा कि जो मेहनत करना चाहते हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ उन दोस्तों के लिए जो वाकई मेहनत करके कुछ कमाना चाहते हैं, अपने से मुल्क की इकानमी में कुछ हिस्सा डालना चाहते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 24/7 मेरी एक्सपर्टीज़ हाज़िर है। मैं 24 घंटे उनके लिए दस्तयाब हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हमारा एक डर होता था कि जी हम इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे। जो रूटीन का जो शेड है वो बनाने के लिए हमें लाखों रुपए चाहिए। बिल्कुल तकरीबन 1000 शेड का मतलब 1000 स्क्वायर फीट के शेड का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली तो 3 लाख रुपये, 3-3.5 लाख। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैंने जो अभी बनाया था, चूँकि पेशे के एतबार से मेरी जो फील्ड भी वो भी थोड़ा सा मैकेनिकल है, चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं आज अपने दोस्तों को, आपके जानने आपके व्यूवर्स को एक बहुत सस्ता शेड बना के देता हूँ जिसमें कि 1000 बर्ड वो आप टोटल 70 से 75 हज़ार रुपये में उसका शेड आप इजीली तैयार कर सकते हैं। जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद हाथ से थोड़ा बहुत काम करना जानते हैं, कर सकते हैं, मेहनत करने में आर नहीं महसूस करते, वो खुद से बना सकते हैं। उनका 80% काम कर लेंगे। मैं उनको इस तरीके से मैं गाइड करता हूँ। कामयाब लोग भी ऐसे ही होते हैं सर, जो अपना काम खुद करना जानते हैं। लोग तो नहीं कमा के देते आपको? बिल्कुल नहीं। अगर कोई दोस्त, हमारे जो फार्मर नए फार्मर वो फेल इसीलिए होते हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं कि जी हम काम करना चाहते हैं, मशवरा दें। तो मेरा उनसे सवाल पहली बात उनसे ये होती है कि देखो, अगर तो मजदूर बन के काम कर सकते हो तो जस्ट डू इट। बिल्कुल। अगर आपने चौधरी बन के, आपने ओनर बन के बैठना है तो फिर आप इसमें हाथ ना डालें। बिल्कुल। फिर मेरा आपके लिए कोई मशवरा नहीं है। आप अगर चूज़ों की बीटें खुद उठा सकते हैं, अपने जानवरों के, परिंदों के बर्तन आप खुद धो सकते हैं, तो आप इस काम में आइए। बिल्कुल। और एक कामयाब फार्मर आप बनेंगे, आप मिसाल बन जाएंगे दूसरों के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहें कि कोई दूसरा आपको कमा के दे, कोई आपको दूसरा करके दे, तो ऐसा नहीं होगा। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि 24 घंटे आपको उस शेड के ऊपर बैठना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आप डेली अगर 1 घंटे में अगर आप सफाई कर लेते हैं, सबको 1 घंटा भी देते हैं डेली, आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता। आपको सिर्फ दिन में 3 से 4 चक्कर आप अपने शेड पे लगाएं। आपको इसका बुनियादी मकसद यही है। आप अगर 3 से 4 चक्कर अपने शेड पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने फुल टाइम दे दिया। आपको पता है कि आप क्या, आप अपने सुबह बर्ड को देखें, आप दोपहर को देखें, शाम को देखें, रात को देखें, सोते वक्त आप एक दफ़ा देखें, आपका पूरा कंप्लीट है, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आप मतलब वहाँ पे एल्फी लगा के बैठ जाए, वो ज़रूरत नहीं है उसकी। बिल्कुल। तो इस वक्त जो शेड है मेरे पास, जो आपको मैं बताना चाहूँगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका 75 हज़ार रुपये में ये शेड 1000 चूजे का तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी हमें, क्या क्या मटेरियल करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। उसमें मटेरियल, पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई पुरानी छतें आपने उतारी हुई हैं, जिस तरह के हमारे पास टीयर गार्डर टाइप के होते थे, वो अगर पुरानी आपने छतें उतारी हुई हैं तो उस पर आप टीयर यूज़ करें उसको, ठीक है। और कुछ अगर पुरानी ईंटें पड़ी हुई तो आप उसको पुरानी ईंटों को यूज़ कर लें, या आप ये है कि बाज़ार से ख़रीद लें, वो भी बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर आप उसमें टीयर 1000 फीट का अगर आप बनाना चाहते हैं 1000 बर्ड के लिए, जो कि जैसे आपने पहले भी कहा है कि वो छोटे साइज़ में होगा 300-400 ग्राम में, तो उसमें 1000 बर्ड आ जाएगा, सॉरी 4000 बर्ड आ जाएगा। उसके लिए जो आपको चाहिए वो 12 से 15 हज़ार रुपये की जाली है, और उसमें कोई 20,000 के अराउंड अगर आप ब्रांड न्यू अगर मटेरियल आप परचेज करते हैं, मैं उसकी कीमत आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना लोहा कहीं पड़ा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर इससे सस्ता मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त। वो कॉस्ट हमारी 75,000 से भी कम आ जाएगी। वो आप 75,000 से भी नीचे चले जाएंगे। मैं आपको 75,000 कॉस्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू मटेरियल की बता रहा हूँ, जो आपने पैसे लेके जेब में मार्केट से जाके एक दुकान से खरीदना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे और कम कर सकते हैं, कि कहाँ से आप लोहा पर ढूंढ सकते हैं, कहाँ से आप कौन सी चीज़ें आपके पास घर में पड़ी हुई हैं आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो सब ये है कि आप 10 फीट के टीआरएन खरीदें,
और टीयर का जो एवरेज रेट है वो तकरीबन जो मुझे पड़ा था वो 77 रुपीज़ पर फिट में आया था। बिल्कुल। तो मैंने इसकी जो कॉस्ट आपको जो बता रहा हूँ वो 100 बता रहा हूँ, यानी कि 130 मैं हाई कॉस्ट बता रहा हूँ, ताकि आप जिस वक्त बनाने के लिए जाएं तो आपके 4 पैसे बचेंगे, तो आप उसको आपको खुशी होगी। जब आपका बजट इंक्रीज होगा तो आपको तकलीफ होगी कि बताया 75 था और ये चला गया 1 लाख पे, ठीक है। लेकिन जब मैं 75 आपको बता रहा हूँ तो आपका जो बजट जब 65 पे जाएगा तो आप मुझे दुआएं देंगे आप। बिल्कुल, डेफिनेटली, ठीक है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ तो थोड़ा सा बढ़ा के बता रहा हूँ। तो मेरा अपना एक तरीकाकार भी यही है कि मैं मैक्सिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता हूँ, उसके नतीजे में बहुत खुश भी रहता हूँ माशाल्लाह। तो उसमें आप जो है एक 6 फीट के फासले पे, हर 6 फीट के फासले पे, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली आप मेरे शेड भी देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हर 6 फीट के फासले पे आप 2 फुट उसको ग्राउंड कर दें नीचे ज़मीन में TRN को। अगर आप मेरे शेड को, मेरी बाउंड्री वाल अगर आप दोस्तों को दिखा सकें, बिल्कुल, तो ये मेरी बाउंड्री वाल इसी पे बनी हुई है। तो 2 फुट ज़मीन में, 1.5 फुट ज़मीन में, उसके ऊपर आप उसके बाद हर 6 फीट के फासले के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर आप उसको लगा दें जितना आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये शेड जिस पे हम बात कर रहे हैं 1000 फीट का है। 1000 फीट का मतलब ये कि 25 बाई 40 अगर आप बनाते हैं तो 1000 फीट का बनता ही है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो इस तरह से लेंथ में हमारे जो है ये तकरीबन 7 TRN लगेंगे और दूसरी तरफ चौड़ाई में जो आपके वो 4 लगेंगे। ठीक है। तो ये टोटल जो बनता है ये सारे का सारा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये का बनता है ये मटेरियल मैक्सिमम जो है। अच्छा, ये टियानियों को जो ठीक हो गया सर। 20,000 रुपये के आपके एंगल TRN हो जाएंगे जो कि आप ग्राउंड करेंगे, मतलब बेस बनाएंगे हम जाली के लिए, जिसके लिए आप जाली के लिए बनाएंगे। ठीक हो गया। उसको आप जो इसकी जो ये जो नी होगी, टक्कर जो होगी, उसके अंदर की साइड पे रखेंगे। तो उसके बाद जब आपको वो ग्राउंड हो जाएगा, अगले खुशक हो जाए, इसके ऊपर ये इस जगह पे रख के आप जाली, ये जगह जो है यहाँ पे आप इसको जाली आप लगाते जाएं। ठीक है। हर जाली के साथ आप एक पट्टी लगाते जाएं, लोहे की पट्टी, वेल्डिंग मशीन मौके पे हो, यहाँ से 1 आधी इंच की पट्टी रखी, उसको 2 टांके यहाँ लगाए, 2 यहाँ लगाए और उसको आगे चलाते जाए। ठीक है। इसके अंदर आपकी एक तो मिस्त्री की जो कॉस्ट है वो आपकी खत्म हो जाएगी, जो आपने लेबर कॉस्ट देनी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ग्राउंड करने के लिए आपको एक मजदूर चाहिए, आप अपने साथ चूँकि आप अगर मसाला वसाला बना सकते हैं तो जस्ट डू इट, अपने किसी छोटे भाई को साथ लें। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप एक आध मजदूर जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, 500-600-700 रुपये उसका भी लेबर बनेगी, उसकी भी दिहाड़ी आपके साथ लगेगी। बिल्कुल ठीक है। वो भी आप रिजल्ट का जरिया बनेंगे तो दुआएं भी शामिल हो जाएंगी उसमें। तो उसको आप जो है वो ग्राउंड करें, वो ड्राई हो जाए, उसके ऊपर आप जाली घुमा दें। ठीक है। जाली घुमाने के बाद इससे बाद 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें नीचे चूजे को सेफ रखने के लिए एटलीस्ट ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर जगह चाहिए ताकि डायरेक्ट हवा ना पड़े। बिल्कुल। उसका तरीका का 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये है कि आप उसके ऊपर साइडों पे आप कोई भी फट्टा ले लें, वो लगा दें, या फिर ये हो सकता है कि आप उस पर मतलब ईंट लगवा दें, 2 वो टीयर के अंदर 4 इंच की आप ईंट लगवा दें। अगर इससे भी सस्ता और बगैर लेबर के आप मेन करना चाहते हैं कि आपको बाहर से मजदूर मिस्त्री ना लेना पड़े, तो बहुत सिंपल वे है, आप बाजार से कोई भी 2-3 फट्टे चरवा लें 2 फीट के। सही। और उसको टीयर के साथ साथ, मतलब ये जो आपका टीयर यहाँ ग्राउंड हुआ, इसके साथ साथ आप लगाते जाएं। ठीक है। जब आप लगाते जाएं, सीमेंट बनाएं और उसको उसके अंदर भरते जाएं, उससे आपकी जाली भी मजबूत हो जाएगी। आपकी वो 3 से 4 बोरियों के अंदर, 3-4 बोरियों का मतलब 2,000 रुपये, 2,000 मैक्सिमम आपका जो सीमेंट का खर्च होगा, 2,000 रुपये आपका रेत और बजरी पे खर्च होगा, 4,000 रुपये के अंदर आपका 1,000 फीट की बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। आप उसको जस्ट आप रखें, एक तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत होगी, मजबूती बहुत होगी, और दूसरी बात यह है कि वो आपका मकसद हल हो जाएगा। फिर वो नीचे से जो है चूँकि जो सीमेंट होता है वो जाली को मजबूत करता है, उसको गलने से बचाता है, तो वो नीचे से आपका वो लोहा गलने से बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऊपर जो शेड का जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर आपको एंगल आयरन लगाना पड़ेगा। ऊपर जो आपकी टक्कर बनेगी उसके ऊपर आप एंगल आयरन लगाएंगे, मतलब उसको अंदर की साइड पे। ठीक है। तो वो आपका एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हर ये जो ऊपर का जो एंगल लगेगा वो आपका हर एंगल आपको उसको सपोर्ट करेगा TRN को। वो सबकी वो जितने आप 14-16 TRN लगाए हैं उनको एक जान कर देगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर इधर धक्का देगा तो उधर वाला संभालेगा, अगर उधर को धक्का देगा तो उधर वाला संभालेगा। तो ये आपकी सोच से ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आप सोच भी नहीं पा रहे। ठीक है। उसके ऊपर आप 10 अफराद जो है उसके ऊपर घूमना शुरू कर दें फटे रख के, तो कुछ भी नहीं होगा। 400, 500, 700, 1000 kg उसके ऊपर वजन डाल दें, उसको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि वो लोहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसकी वो जो रिब्स बन जाती हैं उससे ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत ईजी है, चाहे तो आप उसके ऊपर बांस डाल दें, बीच में एक सेंटर के अंदर एक उसी तरह से जो एक कॉलम बनाए पाइप डाल दें,
2 इंच का एक पाइप डालें सेंटर में, उसके बीच जो है वो 3 आपको सपोर्टें देनी पड़ेंगी, ठीक है। एक पाइप अगर आप ब्रांड न्यू, अगर वही आप टियर खरीदते हैं, के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लें कितने 3 है, तो आपको 10 फीट की बीच में देनी पड़ जाएगी, 30 हो गए ऐसे, ठीक है। 30 फीट को आप 3 से ज़रब दे रहे हैं, 3000 रुपये हो गया, बिल्कुल। तो 3000 रुपये का आपकी वो सपोर्टें बन जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके ऊपर आप एक एंगल डाल दें, अगर आपके पास कोई पुरानी लकड़ी आपको मिल जाए, कोई चैतेरी मिल जाए, वो डाल दें। उसके ऊपर आप उसको स्लोप लेकिन इतनी रखिए कि बहुत ज़्यादा भी ना हो कि उसके ऊपर से आपका माल नीचे से रख जाए, बहुत कम भी ना रखें कि वो मतलब उससे ऊपर पानी खड़ा हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके नतीजे में आप उसके ऊपर कहीं से भी सिरकी विरकी के चक्कर में ना जाएं। जो हमारे गांव गोठों के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हम जिससे एक काना जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारी ये सिरकियाँ बनती हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये सिरकियों का उसको हम हमारी मकामी ज़ुबान में उसको सरवाड़ कहते हैं, जो कि खुदरो पौधा है, नहरों के किनारे बहुत सारा उगा हुआ होता है, बिल्कुल, ठीक है। उसको जाके काट के लाएँ, वो आपका घंटे डेढ़ का काम है सारा, आप उसको उसके ऊपर उसको फैला दें, बिल्कुल, और ऊपर से मट्टी की हल्की सी लपाई करवा दें। उसके लिए आपको किसी मजदूर की मस्ती की ज़रूरत है, वरना तो नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो 70-75% में 70-75,000 के अंदर आप 1000 बर्ड का जो बहुत इजीली आप शेड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने मेरा शेड आपके सामने, लेकिन चूँकि मेरा खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, मैं किसी और तरह से बनाना चाह रहा था, लेकिन वो फिर मैंने उसको स्टॉप किया कि ये और तरफ चला जाएगा, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरा मकसद कुछ और था। तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट टाइम जब बनाया तो आपका खर्चा ज़्यादा है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी मैंने गलतियाँ की हैं जो मैं ना करता तो खर्चा कम हो जाता शायद? हाँ, मैं अगर जो मैंने भी बनाया, जो पाइप का बनाया है, उसकी जगह मैं पाइप इस्तेमाल ना करता, अभी इस वक्त मेरा सारा का सारा पाइप इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, वो मुझे महंगा पड़ा, बिल्कुल, ठीक हो गया। मुझे पाइप का नहीं बनाना चाहिए था, टर्नी का आप बता रहे हैं, टर्नी का बनाना चाहिए था। टर्नी पाइप की निस्बत सस्ती है, सस्ता है और मजबूत भी, मजबूत ज़्यादा है, मजबूत ज़्यादा, टर्नी मजबूत ज़्यादा, मजबूत ज़्यादा, ठीक हो गया, सस्ता भी है, मजबूत भी, ठीक हो गया। तो आज अफजल साहब ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है। आज हमारी वीडियो बनाने का जो मेन मकसद ये था कि ऐसे लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जगह है, अब जैसे 1000 स्क्वायर फुट का जो एक फार्म है और जो पूरा शेड तैयार हुआ है वो 3.5 मरले में तैयार हुआ है, बहुत से, हाँ 3.5 मरले। अगर आपके पास 3.5 मरले जगह है और अगर आपके पास 70,000 रुपये आप लगा, ज़रूरी नहीं है आप किसी रेंट पे लें। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि फार्मर जो हैं वो रेंट पे जगह ले लेते हैं, काम चलता है नहीं चलता, उनको बस हर महीने रेंट पे करना है, एडवांस पे करना है, कोई नफ़ा नुकसान वो उस पर ख़र्चा भी नहीं कर सकते। तो बहुत कम रेट पे 65 से 70,000 75,000 में आप अपना शेड खुद तैयार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। 4000 बर्ड 40 दिन तक 350-400 ग्राम तक आप उसमें पाल सकते हैं। या अगर आपने मुर्गी को अंडे तक लेके जाना है, अंडों का काम करना चाहते हैं, तो उस पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं। तकरीबन 900 से 1000 बर्ड आप उसमें रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो हमने आपको बताया। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो अफजल साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो काइंडली आप उनसे कभी भी 24/7 आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो काइंडली हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।